नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, show that a given gun will shoot 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree when fired at angle of 30 degree। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने शो करना है कि गन को जब हम फायर कर रहे हैं, पहले हमने 60 डिग्री एंगल से फायर किया, तब उसने जो हाइट कवर की ऊपर को इस तरह से जो उसकी हाइट आ रही है वो 3 टाइम्स आ रही है, 3 गुना आ रही है। जबकि हम उसको 30 डिग्री के एंगल पर कर रहे हैं तब उसकी 1 टाइम हाइट जा रही है। 60 पर करेंगे तो उसकी जो हाइट कवर कर रही है ऊपर की तरफ, दैट इज 3 टाइम्स। एक तो हमने ये पार्ट प्रूव करना है। सेकेंडली इसमें क्या बोला है, बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टली प्लेन, कि जब वो हॉरिजॉन्टली प्लेन पर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो क्या है उनका सेम। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना ली, जहाँ से 30 के एंगल पर फेंका इसको, जहाँ पर हमने 60 के एंगल पर फेंक रहे हैं, ये 60 का एंगल है। 30 के एंगल में भी उसने हॉरिजॉन्टल में सेम डिस्टेंस कवर किया है, 60 डिग्री वाले में भी वो सेम डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक कवर कर रहा है। पर जब 30 का एंगल बनाया तब उसने हाइट जो है 1 कवर की है, जब 60 का एंगल है तब उसने हाइट कितनी कवर की है, 3 गुना, 3 टाइम्स। इसलिए मैंने 3h लिख दिया, उसमें 1h लिखा है। जे पॉइंट हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन वाले इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि इन्होंने हाइट बोला है 3 टाइम्स, तो हम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें यू स्केयर वेलोसिटी कुछ नहीं दी, ग्रेविटी हमें पता है फिक्स होती है, थीटा है इक्वेशन में, थीटे हमें 2 दिए हैं, एक 60 डिग्री दूसरा 30 डिग्री, दोनों की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। पहले जब हम इसमें 60 पुट करेंगे तो साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन स्केयर 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू हमें पता होती है क्या है, √3/2। क्योंकि साइन स्केयर थीटा है तो इसकी स्केयर कर देंगे, स्केयर करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3u² अपॉन 8g। उसके बाद सेम इक्वेशन में हम एंगल 30 डिग्री पुट करेंगे। जब 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्केयर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्योंकि साइन स्केयर है तो जहाँ पर स्केयर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, u²/8g। हमने ये शो करना था कि एक में हाइट 1h है एक एंगल पर, दूसरे में क्या है 3 गुना है, तो हम इसीलिए दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि हम इनकी रेशो को निकाल सकें। हमने क्या किया, h60 हाइट 60 डिग्री एंड 30 वाली को डिवाइड कर दिया। 60 वाली की वैल्यू क्या थी, क्या निकाली है हमने, 3u²/8g, यहाँ से लिख ली। h30 जब 30 डिग्री का एंगल था तो कितनी है, u²/8g। देखो 8g इसमें भी पड़ा है इसमें भी पड़ा है, कैंसल आउट, u² ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसल आउट, सभी पार्ट्स कैंसल आउट हो गए तो क्या बचा हमारे पास, 3/1। h60 ओवर h30 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3/1। मतलब जो जब 60 की हाइट पर था तब उसकी हाइट कितनी है, 3 गुना है, जब 30 डिग्री का एंगल था तब उसकी हाइट क्या है, 1 टाइम्स। तो यही पार्ट हमने प्रूव करना था, ये पॉइंट हमारे पास प्रूव है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, हमने ये भी शो करना था कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कवर की है इन्होंने, सेम। जो जहाँ से लेकर जहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, हमने क्या पढ़ा है, इसको क्या बोला जाता है, रेंज। तो ये डिस्टेंस क्या है, रेंज। इट मीन्स अब हम फॉर्मूला किसका यूज़ करेंगे, रेंज का। रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन g। जे वाली वैल्यू यूज़ की। अब इसमें भी u एंड g आ रहा है, साथ में थीटा आ रहा है। u एंड g की वैल्यू, g की वैल्यू फिक्स होती है, u हमें दिया नहीं, थीटा गिवन है तो थीटा की वैल्यू हम एक बार 60 पुट करेंगे, नेक्स्ट टाइम 30। पहले 60 पुट किया तो जहाँ पर क्या आ गया, 2 × 60, साइन कितना बन गया
120। साइन 120 को कैसे सॉल्व करोगे आप, क्योंकि 120 की सीधी वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर आप इसको लिख लो 90 + 30 कितना बन गया, साइन 120। साइन में अगर 90 + थीटा लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, तो कितनी आ जाएगी इसमें, cos 30। इसमें फॉर्मूला यूज़ किया हमने, साइन 90 + थीटा = cos थीटा। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके साइन 90 + थीटा को क्या लिख दिया, cos 30 डिग्री। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, पीछे जो थीटा होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसीलिए हमने जहाँ पर वैल्यू क्या पुट की है साइन 120 की, √3/2। इसके बाद हम 30 डिग्री पर निकालेंगे रेंज की वैल्यू, R30 डिग्री = क्या आ जाएगा, u² साइन 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 30 डिग्री। 230 जा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इन दोनों को देखा जाए, R60 की वैल्यू क्या आ रही है, u²/g √3/2। R30 की वैल्यू भी क्या आ रही है, u²/g √3/2। अगर देखा जाए तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स जो रेंज 60 डिग्री पर थी उतनी ही सेम रेंज हमारे पास कितने पर आ रही है, 30 डिग्री पर आ रही है। हमने क्वेश्चन में भी तो यही बोला था कि जो उनकी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में वो क्या कवर कर रहे हैं, सेम कवर कर रहे हैं। तो दोनों पार्ट से इसमें प्रूफ है।